कुछ दिनों की बात है क्या? अरे पड़ोसी सुन ले कान खोल के, फूल पत्ती वाले तुझसे कह रहे हैं शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। एक बार रिजल्ट आने दे, फिर बताएंगे हम क्या चीज है, क्या हम क्या चीज है, ये तुझे वक्त बताएगा। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाकर छोड़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर हम लोग त्रिकोणमिति का 8.4 का जो है चैप्टर में आते हैं और फर्स्ट नंबर से हम लोग फिर से पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ कोटेशन सुन लेते हैं। कहते हैं कि दुनिया उसी की कदर करती है, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। क्या करता है? जो खुद को कीमती बनाता है। उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। उसकी दुनिया कदर नहीं करती है जो जरा सी मुसीबत देखती है और हार मान जाती है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? अपने जो है मेहनत के दम पर, अपने जो है परिश्रम के बल पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। नहीं तो यदि हम लोगों का कीमत नहीं बढ़ेगा तो दुनिया हम लोगों को पूछने वाली नहीं है। और हम लोगों को छोटी मोटी चीजों से हार नहीं माननी है। हमेशा अपना काम में मस्त रहना है और जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है, बिल्कुल एक मिनट रुकता। अब देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या कीजिए आप व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? कॉट ए के पद में आपको ज्ञात करना है किसको? साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में नामकरण कर देते हैं उसका ए बी सी, और बी में हम लोग क्या किए हैं तो यहाँ 90 डिग्री का बना लिए हैं। इसके सामने वाला हमेशा आपका क्या होगा? कर्ण होगा। और जहां एंगल है उसके सामने वाला आपका क्या होता है? तो लंब होता है। और ए जो है आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और ए के लिए यानी थीटा ए के लिए हम लोग क्या करते हैं तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपका ए बी, तो ए बी हो गया। लंब हो गया आपका क्या? बी सी। ठीक है, इसके बाद कर्ण हो गया आपका ए से सी। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं बी सी बराबर के। क्या कर लेते हैं? इस बी सी को हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं क्या? के है। तो मान लिए, तो जब मान लिए के तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब हो गया। तो आधार का यहाँ क्या था वैल्यू? आधार आपका था ए बी, तो ए बी दे दिया गया। और लंब क्या था आपका? बी सी, तो बी सी दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने अभी बी सी को क्या माना है? तो के माना है। तो बी सी के जगह के दिए, ए बी का मान हम लोग को पता नहीं था तो ए बी दे दिए। तो अब देखिए तो ए बी बराबर, अब देखिए ए बी बराबर जो है के जो है नीचे है, कॉट के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? के कॉट ए हो जाएगा और ए बी जो है आपका ए बी हो जाएगा। ए आपका फर्स्ट मसाला हो गया किसका? ए जो है आपका लंब हो गया। ये जो है ए बी जो है यानी आपका आधार हो गया। ठीक है, जब आपको आधार पता हो गया, ठीक है, और आपने लंब को के माना है तो आपके पास अब क्या बचा? तो कर्ण बचा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना हो गया आपका? तो ए बी का मान आपका हो गया के कॉट ए के बराबर हो गया। ठीक है, जब आपके पास P और B पता है तो H निकाल सकते हैं। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान हम लोग ने अभी क्या निकाला? के कॉट ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और बी सी का हम लोग माने थे के, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों में के हमको कॉमन दिख रहा है तो के को हम लोग कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा आपका? कॉट स्क्वायर ए बचा, तो कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद वहां के का स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा आपका? 1 बचा। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर में है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को क्या किए हम लोग? के मतलब बाहर किए तो के बचेगा। तो अब देखिए इस 1 को हम लोग पहले लिख दिए और कॉट को क्या कर दिए? बाद में लिख दिए। तो ए जो आपका निकला है आपका, यही आपका क्या निकला है? एच के बराबर निकला, यही है आपका एच।
तो एच का वैल्यू आपका हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपको ये तीनों पता हो गया, पी बी और एच तीनों पता हो गया, तो आप आराम से जो है साइन कॉस टेन किसी को भी 6 जितना 6 को होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 का 6 आप आराम से लिख सकते हैं। और देखिए सबको कॉट के रूप में लिखने के लिए कह रहा था, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटे एच, तो पी क्या है बीसी, तो बीसी, एच क्या है एसी, तो इसका देखिए इसका मान क्या है के, और एच का मान कितना है के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं हम लोग इस के से इस के को यदि काटते हैं तो हम लोग का क्या बचेगा 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये बचेगा। तो पहला आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन को निकालने के लिए कहा था। अब दूसरा आपको निकालने का रहा था सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो एच बटे बी होता है। एच का मान क्या है एसी, एसी हो गया, और बी का मान क्या है आपका के कॉट ए है, तो यहाँ के कॉट ए हो गया। अब देखिए के से के क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचा होता ऊपर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए बचा, ए आपका क्या हो गया दूसरा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा आपका बचा है, क्या बचा है, तो टेन का निकालना था, तो टेन के लिए देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी होता है, तो पी का मान क्या है बी सी, और बी का मान क्या है, तो बी का मान है आपका ए बी, और पी बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, एच का मान क्या होता है, एच का मान क्या है ए सी, तो ए सी हो गया। अब देखिए इसका मान आपका के है, तो के हो गया, और पी बटे बी होता है, पी बटे बी, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी बटे बी होता है, तो बी हो जाएगा। इसका मान जो है आपको के कॉट ए है, तो के कॉट ए हो गया। अब देखिए इस के से एक के यदि काट देते हैं तो आपका क्या बचेगा 1 बाय कॉट ए बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छा से देख लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन इसी तरह से ही है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ए बी सी। इसमें क्या किए हम लोग जो है ए सी को मान लिए क्या के मान लिए के मान लिए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में लंब बराबर, देखिए जब थीटा जब हम लोग ए के पास रखे हैं तो लंब हो जाएगा ए वाला, बी सी हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण जो हो जाएगा ए सी आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आधार और कर्ण के बारे में लिख दिया गया है। इसलिए और हम लोग मान लिए हैं क्या कि ए सी बराबर के क्या मान लिए, उसको मान लिए एच को। अब देखिए से थीटा से के बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो एच बटे बी होगा, एच बटे बी, तो इसको इसका मान लिए थे, एच का मान क्या के, और बी का मान हम लोग का क्या था ए बी था, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ए सी के जगह में हम लोग के माने थे तो के पुट कर दिए, और ए बी का मान हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग ए बी ही लिख दिए। अब देखिए ये जो ए बी जो है से के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ए बी हो जाएगा, और ये जो है मल्टीप्लाई होने के बाद फिर जो है यहाँ पे जो है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, यदि उसको यदि उधर भेजे तो के साथ क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा। इसीलिए आपका जो है ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका के सेक ए। ठीक है, अब जब आपके पास ए बी पता है यानी कि ए से बी पता है, जिसको हम लोग बी कहते हैं, कितना हम लोग निकाले तो के सेक ए। ठीक है, इसको निकालिए। अब इसको जब निकाल लिए तो देखिए आपको एच पता है और बी पता है, तो पी निकाल सकते हैं। तब जो है पी निकालेंगे हम लोग, तो क्या है पी बी सी है, ए सी का स्क्वायर है लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व किया हम लोगों का, तो हम लोगों का क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। यहाँ जो आपको दोनों में से कॉमन ले लिए किए, ठीक है, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका 1 बटे सेक ए बचा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, 1 बचा हुआ है, इस के स्क्वायर को निकालेंगे बाहर तो आपको के हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। तो
अब देखिए ये दोनों का यदि एलसीएम होगा तो सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात होगी। अब देखिए ये के हो गया। अब देखिए रूट जो है ऊपर नीचे दोनों में है, तो हम लोग ने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाला में कर दिया, के तो बाहर में है ही, सेक स्क्वायर ये -1 हो गया। और ये सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं तो ये रूट जो है उसके हट जाएगा, तो सेक ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका BC यानी P के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका P हो गया, P के बराबर हो गया। तो अब देखिए हमको P भी पता हो गया। क्या पता हो गया P, तो P पता हो गया आपको कि रूट अंडर सेक स्क्वायर A -1 बटे सेक A, ठीक है। अब तीनों जब आपको पता हो गया तो हम लोग जो है किसी भी अनुपात को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटे H, इसका वैल्यू निकाल ली। इसका देखिए P बटे H होता है, तो P का वैल्यू क्या है आपका, यही है K सेक स्क्वायर A -1 बाय सेक स्क्वायर A। H का वैल्यू क्या है K। अब देखिए इस K से इस K को काट देंगे यदि, तो हम लोगों को क्या बचेगा, सेक स्क्वायर A -1 बटा सेक A। ये आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर सही हो जाएगा पहला। इसका cos का यदि निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है B बटे H। तो B का वैल्यू क्या है AB, और H का वैल्यू आपका K है। तो B का वैल्यू हम लोग निकाले थे, AB का वैल्यू हम लोग के पास कितना था, तो K सेक A है, तो K सेक A लिख दिए। इसके बाद इसका वैल्यू K था, इस K से इस K को यदि काट दे तो हम लोग का क्या बचेगा 1 बटे सेक A। दूसरा आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटे B। तो P का मान आपका ये वाला है, इसको पुट कर दिया गया, और B का मान आपका क्या है, यहाँ है। यहाँ देखते हैं कि ये जो है दोनों की आपस में क्या हो जाता है, कट रहा है, और यहाँ जो है इस सेक जो है इस सेक से क्या हो रहा है, कट रहा है। अब देखिए तो आपको क्या बचा, सिर्फ सेक स्क्वायर A -1 का ओवर रूट। तो आपका तीसरा आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। इसको छाप लीजिए, और 3 अनुपात बचा है उसको हम बता रहे हैं कुछ में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तीनों का निकाल लिए, साइन कॉस टेन। अब देखिए तो कॉट का निकाल देते हैं, तो कॉट क्या होता है 1 बटा tan थीटा। तो tan 1 का मान 1 हो गया, tan थीटा का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो इसका पुट कर दिए। तो आपका चौथा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद कोसेक ये बराबर आपका, तो कोस किसका उल्टा होता है 1 बटा साइन। तो साइन का हम लोग वैल्यू निकाले थे यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिए, जैसे लिख दिए तो पलटी जब मारेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का फाइनली जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात था सब निकल गया, उसको अच्छा से देख लीजिए आप लोग। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, मान निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हम लोग साइन को कन्वर्ट करने के लिए चाहते हैं किसमें, तो कॉस स्क्वायर में। तो देखिए साइन 90 डिग्री, इसको 63 को लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यदि माइनस करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दिए, इसको लिख दिए, इसको जैसा तो छोड़ दिए। फिर नीचे वाले को जो है इस cos 27 डिग्री को जो है हम लोग 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री कर दिए, माइनस करेंगे तो उतना के बराबर हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या किए जैसा तो छोड़ दिए। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और ये जैसा तो सही है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, ये जैसा तो सही है। अब देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए cos स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री और cos स्क्वायर 27 डिग्री दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री और cos स्क्वायर 73 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो 1 बटे 1 क्या हो जाएगा आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है कि साइन 25 डिग्री और cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए साइन 25 डिग्री को हम लोग छोड़ दिए और cos 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यदि माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से cos को हम लोग छोड़ दिए, इस साइन को फिर हम लोग क्या किए 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री किए, तो उसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 65 डिग्री, तो 65 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए साइन 25 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा।
और जिसका 10 है इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन 25 डिग्री और साइन 25 डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों भी सेम है तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छा से एक बार क्या कीजिए, छाप लीजिए आप। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि कैसे होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 का, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके बराबर है, 1 के बराबर है या 9 के बराबर है या 8 के बराबर है या तो 0 के बराबर है किसके बराबर, ये दिखाना है। अब देखिए ये दोनों में हम लोग को 9 दिख रहा है कॉमन, तो 9 को कॉमन ले लिए। जैसे ही 9 कॉमन लिए तो sec स्क्वायर ए बचा, sec स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ पे 9 कॉमन लिए तो tan स्क्वायर ए बचा, तो tan स्क्वायर ए। अब देखिए 9 आपका बाहर आ गया है, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 से जैसे ही गुना होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि आंसर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, यानी किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है -1। अब देखिए 1 को हम लोग 1 लिख दिए, tan को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा और cosec को लिख सकते हैं 1 बटा sec को लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा। उसके बाद 1 को 1 लिख दिए, cot को लिख दिए cos थीटा बटा sin थीटा और cosec को लिख दिए 1 बटा sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो आपको 1 छिपा हुआ है, सबका यदि एलसीएम लेंगे तो cos हो जाएगा। इसके बाद भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो cos a हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी जो क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। अब जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे भिन्न का जोड़ जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, sin थीटा और cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखने वाली बात है, यदि इस sin थीटा और cos थीटा को, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा हमको दिख रहा है, यदि इस पूरे sin थीटा और cos थीटा को यदि a मान ले, क्या मान ले, a मान ले, और यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और इस जो है 1 को यदि हम लोग b मान ले तो यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है माइनस, ये भी b हो जाएगा। तो हम लोग का एक फॉर्मूला दिखता है a माइनस a प्लस b और a माइनस b, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है। तो a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 की जगह आपका 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin थीटा और cos थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों का हो गया। अब देखिए यहाँ इसको जब हम लोग यदि यहाँ देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो इसको इस cos को यदि a मान ले, इसको यदि b मान ले, तो हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यदि उसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर में यदि तोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। इस फॉर्मूला में यदि अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला को जो ना पहले b को भी लिख सकते हैं, बाद में 2a भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a स्क्वायर की जगह क्या था, cos स्क्वायर हो गया, b की जगह क्या है sin, तो sin का स्क्वायर हो जाएगा। इसका 2 तो आपको फॉर्मूला में है 2 दिया गया, इसके sin जो है यहाँ sin और cos हो गया। ठीक है, और यहाँ वहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ हम लोग 1 दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको 2 sin थीटा और cos थीटा है, तो 2 sin थीटा और cos थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ आपको याद है एक बार। अब जैसे ही हम लोगों का यहाँ माइनस में है 1, यहाँ प्लस में 1, दोनों क्या हो जाएगा, जानी दुश्मन होता है, एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो हम लोग का क्या बचा, तो 2 sin थीटा बटे sin थीटा और cos थीटा, इसको लिखा गया। अब देखिए ऊपर में sin थीटा नीचे में sin थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में cos थीटा नीचे में cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको फाइनली क्या बचा, 2 बचा। ये 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आंसर आपका ऑप्शन में कितना में है, तो ऑप्शन आपका सी में है। इसको देख लीजिए थोड़ा से।
देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है फुल का, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके बराबर है दिखाना है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है सेक ए के बराबर, ऑप्शन बी में दिया है साइन ए के बराबर, ऑप्शन सी में दिया है कॉसेक ए के बराबर, ऑप्शन डी में दिया है कॉस ए के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन ए बटे कॉस ए। अब इसको हम लोग क्या किए, इसका छोड़ दिए। अब जब यहाँ दोनों का एलसीएम देते हैं तो कॉस ए हो गया, तो यहाँ पे आपका 1 और साइन ए बचा, यहाँ पे जो आपका जस का तस छोड़ दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो आपको हम लोग हर चीज की क्या होता है 1 छिपा हुआ रहता है, हाइड होता है, तो 1 दे दिए। अब देखिए इस ए को 1 को यदि ए माने और साइन को यदि बी माने तो यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा बी। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर यानी 2 ए का 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो गया बटे कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कॉस ए हो गया बटे कॉस ए। अब देखिए इस स्क्वायर से यहाँ पे जो है स्क्वायर का मतलब है 2 बार कॉस गुना है, कॉस इंटू कॉस है, तो इस नीचे वाले कॉस से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए हो गया। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आता है तो यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए नीचे आपका क्या है, कॉस ए है, इसलिए एक कॉस को काट दिया तो आपको क्या बचेगा, कॉस ए बचा, यहीं से आ गया। ठीक है, अब देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, तो आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका 4। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो है आपका किसके बराबर होगा, इस चीज को आपको दिखाना है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन आपको नहीं लिखे हैं हम, ऑप्शन आपका दिया गया था क्या, यहाँ ऑप्शन दिया गया था आपका ए में, तो ऑप्शन दिया था कि सेक स्क्वायर ए, इसके बाद बी में दिया था -1, सी में दिया है कॉट स्क्वायर ए और डी में दिया है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा उसको देखना है। तो देखिए इस 1 को हम लोग लिख दिए, टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर लिख दिए, वहां 1 को लिख दिए इसका 10। ठीक है, इस कॉट को हम लोग चेंज किए 10 में, 1 बटे 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जो है ऊपर वाले को इसका 10 लिख दिए, यहाँ नीचे वाले में क्या किए, नीचे वाले का जो है एलसीएम ले लिए, तो 10 स्क्वायर ए हो गया। जैसे ही इसका एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए और +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है जैसे इसको जैसे हम लोग सजाएंगे तो पलटी मार लेगा, पलटी जैसे मारेगा तो यहाँ देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, ये जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए प्लस 1, इसको यदि हम लोग आगे पीछे लिख देगा, ये दोनों प्लस में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, 10 स्क्वायर बचेगा ए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए आपका 4 नंबर तक सॉल्व हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, यदि जो नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो जो का नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्द पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।